अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.3 का बिल्कुल लास्ट सवाल आपके सामने मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पावर 2 लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिख लें जान छूट जाएगी। इसको फैक्टराइज करना थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम लगता है, ये तो बच्चे कई दफ़ा देख चुके हैं कि कैसा करना है। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला यूज़ होगा, तो फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह 1 क्यूब लगा दिया है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं 1 पे, जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा ए माइनस बी, फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, है ना, फिर आएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे ओपन करके यूज करना है। तो ए माइनस बी मतलब सबसे पहले एक्स माइनस 1 लिखेंगे आप, फिर ए के ऊपर स्क्वायर है मतलब एक्स के ऊपर स्क्वायर, ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी के ऊपर स्क्वायर मतलब 1 के ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर लगा देना है ना। इसको एक दफ़ा और लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, एक्स भी वैसे का वैसा, 1 स्क्वायर, एक को आप मैंने कहा ना कई दफ़ा मल्टीप्लाई करें जवाब 1 ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टर फॉर्म। तो ये फैक्टर फॉर्म बन चुका है, अब इसकी बारी है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, आपको यही प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको कैसे करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए या इसके फैक्टर्स बन जाए हमारे पास। तो बच्चे फैक्टर्स बनाना मुश्किल तो नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को ले लेते हो। मुश्किल तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग कर चुके हो कई दफ़ा। सो एक्स पावर 4 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स पावर 2 होल स्क्वायर, है ना। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे 1, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। बीच में हमें क्या चाहिए, 2, ए चाहिए, ए तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी चाहिए, बी तो 1 है। तो यहाँ पे एक और इशू है कि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, यहाँ पे हमने 2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप एक एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इससे क्या बनेगा, हमारे इक्वेशन में एक इजाफी चीज़ जो हम लोगों ने लगाई है ना 2, वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, ये बराबर है किस चीज़ के, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ये दोनों बंद हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके ऊपर स्क्वायर और माइनस ये टर्म एक्स स्क्वायर, है ना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप लोग ये 7वीं जमात में कर चुके हो, जो सी लिखते थे या सी स्क्वायर या माइनस सी स्क्वायर लिखते थे, तो ये 7 क्लास में भी आप लोग कर चुके हो। तो ये बहुत आसान है। ए के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, ये पूरा टर्म अपने स्क्वायर या प्रोडक्ट फॉर्म में बना दिया, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, लास्ट में ये लिख दिया, है ना। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर आपके पास हो तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, फिर एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस। तो यही सिचुएशन है, ये आपके पास ए स्क्वायर है माइनस ये आपके पास बी स्क्वायर, ये टर्म ए ये टर्म बी, तो आप इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, ये भूलना नहीं है ना, ये ए है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए आ गया, फिर प्लस करना है तो प्लस करते हैं, बी टर्म एक्स है तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, है ना। फिर लिखना है एक्स प्लस 1 दोबारा ए को, फिर माइनस करना है बी के साथ, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, माइनस। दोबारा इनको अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन फॉर्म आ जाए। ये फैक्टराइज तो हो चुका है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहले लिख दें और 1 बाद में लिख दें, है ना, सही हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गलती होगी, इसको सही कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिख दें प्लस 1 बाद में। तो प्यारे बच्चों ये आ गया फैक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जो सवाल गिवन था ना उसका फैक्टर फॉर्म आ चुका है। अब आखिरी वाला जो लिखा हुआ है उसका फैक्टर बनाना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वैसे ही फैक्टर फॉर्म में ये स्क्वायर मतलब आप इसको दोबारा लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक दफ़ा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दो दफ़ा लिख दिया, पावर 2 मतलब दो दफ़ा लिख लें। तो ये आपके पास ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सर का पाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, नज़र आ रहा है शायद। तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर यहाँ पे देख लें, एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स माइनस 1 आपको नज़र नहीं आएगा। तो तीनों में से कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे नहीं है, तो 2 में फैक्टर ये रहा, 2 में फैक्टर ये रहा, और ये जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो ये रहे। चलो ये लिख लेता, मैंने आपको दिखा दिए। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ये रहा, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ये रहा, तो इन दोनों को एक एक दफ़ा लिखेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अगले पेज पे चल,
तो प्यारे बच्चों कॉमन फैक्टर हम लोगों ने दिखा दिए, अब लिख रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक कॉमन फैक्टर आ गया। आपके पास दूसरा कॉमन फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए। अब नॉन कॉमन फैक्टर की बारी है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास सबसे पहले आ रहा है एक्स माइनस 1, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर हो गए, बाकी कंप्लीटेड है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन फैक्टर तो आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों इनको लिख लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये दोनों सेम है, इनको प्रोडक्ट में लिख दो। इसको पहले लिख लो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब माइनस 1, है ना। लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बता दो कमेंट सेक्शन में। ये और ये आप इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 1, क्योंकि पहले आपने एक्स क्यूब माइनस 1 सॉल्व किया है, उसको अगर सॉल्व करके जवाब ये आ रहा है तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्रोडक्ट लेने का मतलब दोनों सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो पावर 2 हो जाएगा, जो आपने थर्ड पार्ट सॉल्व किया था। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम, यही आपका क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।